जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र के द्वारा आत्मशुद्धि का प्रयास करते हुए स्व की पहचान का, स्व अनुभूति का पुरुषार्थ किया जा रहा है। अत्यंत कृतज्ञ भाव से श्रीमद् जी का स्मरण करते हुए उनको वंदन और नमन करते हैं, जिन्होंने इतनी सहजता और सरलता के साथ ये विशुद्ध मार्ग जो जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा बताया गया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया। आत्मसिद्धि शास्त्र की 24 गाथाएं संपन्न हुई थी और आप सुन रहे हैं इसके अंतर्गत कि जो मतार्थी जीव होते हैं, जो अहंकारी होते हैं या मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। तो पिछली गाथाओं में उनके कुछ लक्षणों का जिक्र किया गया। आइए आज हम 25वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। 25वीं गाथा में श्रीमद् जी ने कहा था, जे जिन देह प्रमाण ने समवसरणादि सिद्धि वर्णन समझे जिननु रोकी रहे सद्बुद्धि। मिथ्या दृष्टि के, मानार्थी के, मतार्थी के जो लक्षण होते हैं, उसमें से एक लक्षण ये है कि वह मिथ्यात्वी जीव सुदेव, सुगुरु और सुधर्म को नहीं मानता। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को नहीं छोड़ता। इस 25वीं गाथा के अंदर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति जिन देह प्रमाण ने समो शरणादि सिद्धि, जो जिनेश्वर परमात्माओं का देह परिमाण है, यानी उनकी हाइट है, उनका वर्ण है, उनका रंग कैसा है, उनकी आयुष्य कितनी है, उनकी हाइट कितनी है, और इसके साथ ही साथ जो
समोशरण आदि की रचना देवों के द्वारा होती है। जो 34 अतिशय परमात्मा के तीर्थंकरों के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होते हैं, वे 34 अतिशय समोशरण की रचना और उसके साथ साथ समोशरण में 12 प्रकार की परिषदा जो परमात्मा का धर्म उपदेश सुनती है, और इसके साथ ही परमात्मा की सेवा में जहाँ हजारों देवी देवता उपस्थित होते हैं, तो ये जो बाहर की रिद्धि सिद्धि है, जो वैभव है, चाहे फिर वो समोशरण के रूप में हो, चाहे वो अष्ट महाप्रातिहार्य के रूप में हो, छत्र, चंवर, स्फटिक सिंहासन, कुसुम वृष्टि, देव दुंदुभि, ये सारे जो अष्ट महाप्रातिहार्य है, तो जो मतार्थी होगा वह इनको देखेगा, इनसे प्रभावित होगा। लेकिन वीतराग भगवान की जो अंतर की दशा है, जो जिनेश्वर देव की आभ्यंतर जो दशा है, उनका वीतरागीपना है, उससे वो प्रभावित नहीं होता, उसको वो देखता भी नहीं। वह चर्चा भी करेगा तो परमात्मा के बाह्य स्वरूप की करेगा, उनके देह का वर्ण कैसा है, उनकी आयुष्य कितनी है, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने जन्म कहाँ लिया था, उन्होंने साधना कब की थी, दीक्षा कब ली थी, कब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इन सारी चीज़ों की चर्चा वो करेगा। लेकिन जो अंतरंग दशा है परमात्मा की, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। ये मतार्थी का लक्षण है। अगर वह किसी जिन मंदिर में चला गया और जिनेश्वर परमात्मा की प्रतिमा को देखा, तो वो उस प्रतिमा को देखेगा, उनकी उस प्रसन्न मुद्रा को देखेगा, उनकी शांत मुद्रा को देखेगा, लेकिन वो सब देख करके अपनी बुद्धि जो है बस वहीं तक सीमित कर देगा। लेकिन अंतरंग दशा भगवान की क्या है, और परमात्मा की मूर्ति के या प्रतिमा के दर्शन करके हमें क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, हमारा चिंतन क्या होना चाहिए, ये मतार्थी जीव को जल्दी से समझ में नहीं आता। क्योंकि जो जिन देह प्रमाण ने समव शरणादि सिद्धि, वर्णन समझे जिननु रोकी रहे सद्बुद्धि। जो बाहर का वैभव है उसी को वो जिनेश्वर का वर्णन समझ लेता है, उसी को जिनेश्वर के गुण समझ लेता है, और रोकी रहे निज बुद्धि, यानी निज की जो बुद्धि है, जो प्रज्ञा है, वो वहीं तक सीमित कर देता है। इसके आगे भी कुछ है। अनंत ज्ञान से युक्त भगवान है, अनंत दर्शन से युक्त है, अनंत बल से युक्त है, अनंत सुखमय उनकी आत्मा है। ये सारी चीज़ें उस मतार्थी के लिए, मानार्थी के लिए गौण हो जाती है। बहुत सारे लोग जो पर्वाधिराज पर्युषणों में परमात्मा की प्रतिमा को भी अलंकृत कर देते हैं, जिसे आंगी कहा जाता है, आंगी सजा देते हैं। और दूसरे बहुत सारे भोले जीव, जिसे हम मतार्थी ही कहेंगे, कि वे जीव जाते हैं मंदिर में, लेकिन मंदिर में जाकर के परमात्मा के आंतरिक स्वरूप को नहीं देखते हुए एक मंदिर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाते ही चले जाते हैं। और पूछा जाए कि क्यों जा रहे हो मंदिर, तो वो कहते हैं कि परमात्मा की आंगी देखने के लिए जा रहे हैं। अब सोचो, क्या
ये जो अंगी है या ये जो परमात्मा का शरीर का जो वर्णन है या 34 अतिशय है या समोशरण आदि है, बहुत गहराई से अगर विचार करो तो ये एक प्रकार के कर्म का परिणाम है, पुण्य का परिणाम है, तीर्थंकर नाम कर्म का परिणाम है कि उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया और जिसकी बदौलत उनको 34 अतिशय प्राप्त हुए। तीर्थंकर नाम कर्म की बदौलत अष्ट महाप्रातिहार्य जिसकी रचना की गई, समोशरण आदि की रचना हुई। तो ये सारा एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कर्म का उदय है। और कर्म पुद्गल का ये संसार अगर इसी के अंदर व्यक्ति अटका रहे, अगर अपनी बुद्धि को वहीं तक रोक करके रख दे, तो वह आंतरिक स्वरूप का ध्यान कभी कर नहीं पाएगा। और अगर आंतरिक स्वरूप का ध्यान नहीं किया तो वह निज की पहचान करेगा कैसे? क्योंकि उसके सामने जिनेश्वर देव एक आइडियल के रूप में है। वो जान सकता है कि इनकी अंतरंग दशा कैसी है, और जैसी इनकी अंतरंग दशा है वीतरागता, अगर वीतरागता नहीं देखी, अगर परमात्मा की करुणा को नहीं देखा और राग द्वेष से जो विमुक्त हुए हैं उस गुण को अगर हमने नहीं जाना, नहीं देखा, तो भला हम राग द्वेष से मुक्त होने का पुरुषार्थ कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जहाँ राग और द्वेष होंगे वहाँ पर बंधन निश्चित रूप से होगा। जैसा कि व्यवहारिक जीवन के अंदर आप देखते हैं कि सिर्फ अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं चीनी, मेवा और आटे से लड्डू बांध लूं तो नहीं हो सकता। अगर उसे बांधना है, लड्डू बनाना है, तो इन रुक्ष चीज़ों के साथ यानी सूखी चीज़ों के साथ स्निग्धता भी जरूरी है। यानी घी आदि की आवश्यकता होती है जो कि स्निग्ध होता है, चिकना होता है। तो रुक्ष और चिकना जब दोनों मिलते हैं तो फिर लड्डू बनते हैं, लड्डू बांधे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से द्वेष जो है वो रुक्षता का प्रतीक है और राग जो है वो स्निग्धता का प्रतीक है, चिकनाई का प्रतीक है। अब जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष निश्चित रूप से होगा, और जहाँ द्वेष होगा वहाँ राग निश्चित रूप से होगा। तो जहाँ राग और द्वेष दोनों होंगे, तो जैसे चीनी, आटा, मेवा और घी मिल जाए तो लड्डू बांधे जा सकते हैं। अकेले चीनी और आटे से लड्डू नहीं बनते और अकेले घी से भी लड्डू नहीं बनते। ठीक इसी प्रकार से राग और द्वेष ये दोनों जब एकत्रित होते हैं तो कर्मों का बंधन होता है। और मुमुक्षु आत्माओं का लक्ष्य जो है वो वीतराग अवस्था को प्रकट करने का होता है। वीतराग अवस्था को पाने का उनका लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जिनेश्वर परमात्मा के दर्शन किए जाते हैं। आज चाहे जिनेश्वर देव हमारे इस भरत क्षेत्र में सदेह मौजूद नहीं है, लेकिन इस भरत क्षेत्र के अंदर उनकी प्रतिमा को देख करके उनके आंतरिक स्वरूप का चिंतन किया जाता है। और महाविद्य क्षेत्र में जहाँ साक्षात जिनेश्वर परमात्मा विराजमान है, तो अगर कोई भी व्यक्ति बाहर के उनके उस वैभव को, समोशरण आदि को, भक्तों की भीड़ को या उनके 34 अतिशयों को देख करके आकर्षित होता है और अपनी बुद्धि को वहीं तक सीमित रख देता है, आगे नहीं बढ़ता, तो वह मतार्थी होता है। उसके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जिनेश्वर देव के आंतरिक सौंदर्य को देखना बहुत जरूरी है। तो फिर किसी के मन में सवाल पैदा हो सकता है कि पहली दृष्टि जो जाएगी वह तो बाहर के इस जो दृश्यमान जगत है, जो दिखाई दे रहा है, चाहे फिर वो समोशरण हो, चाहे वो देह हो, चाहे वो अतिशय हो, जो दिख रहा है
वहीं पर दृष्टि टिकेगी। और ये स्वाभाविक भी है। अगर आप किसी को अपना आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श पुरुष मानते हैं, अपना मार्गदर्शक के रूप में अगर आप उसे स्वीकार करते हैं, तो आपकी सबसे पहले दृष्टि उस व्यक्ति के देह पर जाएगी, उसके मुख आकृति पर जाएगी। अगर किसी का स्मरण करेंगे तो सबसे पहले उस व्यक्ति का चेहरा आपके सामने आएगा। लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं कि उसी के अंदर अटक नहीं जाना है। ये चेहरा, ये मोहरा, ये शरीर, ये वर्ण, ये जो भी है, ये भी कर्मों का परिणाम है। कर्मों का परिणाम है, यानी पुद्गलों का खेल है। और अगर पुद्गल जगत के अंदर ही उलझे रहे तो फिर उस शाश्वत सत्ता का अनुभव होगा कैसे? यूं तो मानतुंग सूरी जी महाराज ने भी ऋषभदेव परमात्मा की भक्ति करते हुए उनके शरीर का वर्णन किया था और उन्होंने कहा था, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापित त्रिभुवन कललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानम परम नहि रूपमस्ति। मानतुंग सूरी जी महाराज भी परमात्मा के देह का, उनके शरीर का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन देह के पार छुपा हुआ जो तत्व है, जो उनका गुण है वीतरागता, जो उनका गुण है अनासक्तपना, जो उनका गुण है अनंत ज्ञान, उसको भी उन्होंने जाना, देखा, परखा। तो कहने का अभिप्राय कि जो मुमुक्षु होगा वो समोशरण को देखेगा, जो मुमुक्षु होगा वो परमात्मा के देह मान को भी देखेगा, उनके वर्ण को भी देखेगा, उनकी बाह्य रिद्धि वैभव को, अष्ट महाप्रातिहार्य को, 34 अतिशय को, सबको देखेगा। लेकिन उसके पार उनका जो शुद्ध चेतना है, जो शुद्ध आत्मा है, जो उनकी वीतराग अवस्था है, वहाँ तक भी वो पहुँचेगा। उसी के अंदर अटक करके नहीं रहेगा, उसी के अंदर अपने आप की बुद्धि को रोक करके नहीं रखेगा। और जो मतार्थी होगा, जो मानार्थी होगा, वह उसी की चर्चा करेगा, रखता ही रहेगा। परमात्मा का परिवार क्या था, उनके माता पिता क्या थे, उनकी आयुष्य कितनी थी, उन्होंने कितने साल दीक्षा पर्याय का पालन किया, कब उनको केवल ज्ञान हुआ। सामान्य जानकारी के तौर पर ये सब बातें करना ठीक है, लेकिन इन बातों से आत्म साधना का कोई ज़्यादा मकसद सिद्ध नहीं हो सकता। आत्म साधना का लक्ष्य तो तभी पूरा होगा जब परमात्मा की वीतराग अवस्था का ध्यान किया जाए, जब उनकी वीतराग अवस्था को देखा जाए और उसे देख करके, उसे पहचान करके स्वयं में ये निर्णय किया जाए कि ऐसी ही वीतराग दशा मुझे भी प्राप्त करना है। और उस वीतराग दशा को पाने के लिए राग और द्वेष को दूर करना है। और राग और द्वेष को दूर करने के लिए प्रतिपल, हर पल इस प्रकार के प्रयोग करने हैं कि कब कब, किस किस अवस्था के अंदर हम राग के आग के अंदर चले जाते हैं, हम द्वेष के दावानल में अपने आप को झोंक देते हैं। कब कब ऐसा होता है, ऐसा जागृति के साथ निरीक्षण करना होगा। तो देखें अपने जीवन को कि आपने भी कई बार जिनेश्वर प्रतिमा के दर्शन किए होंगे, जिन प्रतिमा को देखा होगा। कई बार आप भी मंदिर में गए होंगे, या मंदिर में ना भी गए तो कल्पना के रूप में आपने जिन प्रतिमा का ध्यान किया होगा। लेकिन जरा देखें कि ध्यान सिर्फ उनकी देह आकृति का किया या कि उनकी वीतराग अवस्था का किया।
ज़्यादा फोकस किस पे दिया हमने? उनके कंचनमयी देह के ऊपर, शरीर के ऊपर, या बाह्य रिद्धि वैभव के ऊपर? हमें प्रभावित किसने किया? उनके समोशरण ने, उनके देवी देवता जो सेवा में है उन्होंने, या उनके रिद्धि वैभव ने, अष्ट महाप्रातिहार्य ने? किसने हमें प्रभावित किया? या कि उनकी वीतरागता से हम प्रभावित हैं? अगर वीतरागता से प्रभावित हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन प्रकाशित होगा, आलोकित होगा। चिंतन करें, अवलोकन करें कि हम मुमुक्षु हैं या कि मतार्थी हैं, मानार्थी हैं। क्या है हम? मुमुक्षु के लक्षण भी आगे बताए जाएंगे। अभी मानार्थी के लक्षणों की बात चल रही है और श्रीमद जी कह रहे हैं, जो जिन देह प्रमाण ने समव शरणादि सिद्धि, वर्णन समझे जिननु, रोकी रहे सद्बुद्धि। आप सब परमात्मा की वीतराग दशा का ध्यान कर सको और एक जीवन का लक्ष्य बना सको कि हमें वीतराग अवस्था प्राप्त करनी है। ऐसी एक सुदृढ़ भावना आपके भीतर में पैदा हो। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।